आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी कि अहमदाबाद में एक ऐसा मैच हुआ कि जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे टीम इंडिया के सेमीफाइनल के फ्यूचर पे था। वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। और रिजल्ट सुनोगे तो बिल्कुल हैरान रह जाओगे। वेस्ट इंडीज ने 176 रन्स बनाए, 11 छक्के मारे और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और साउथ अफ्रीका ने यही टारगेट 9 विकेट से सिर्फ 16 ओवर्स में ख़त्म कर दिया। तो हम शुरुआत करते हैं। साउथ अफ्रीका ने आज टॉस जीता और वेस्ट इंडीज़ को पहले बैटिंग करवाई। ब्रैंडन किंग और साई होप ने ओपनिंग करी। और यार, शुरुआत में लगा था कि वेस्ट इंडीज़ आज कुछ बड़ा ही करने वाली है। होप ने रबाडा की पहली 2 ओवर्स में 2 छक्के ठोक दिए। स्ट्रेट, क्लीन और कॉन्फिडेंट। किंग भी बाउंड्री पे बाउंड्री मार रहा था दूसरी तरफ से। पहले 2 ओवर्स में स्कोरबोर्ड 29 रन और रन रेट 14 के ऊपर। लेकिन तीसरे ओवर में कगिसो रबाडा वापस आया और एक ही ओवर में मैच का मूड बिल्कुल बदल गया। होप कॉट आउट। फिर हेटमायर क्रीज पे आया और वो भी उसी रबाडा के हाथों बॉल्स बाद कॉट आउट हो गया, सिर्फ 2 रन पे। 2 विकेट्स, 1 ओवर और स्कोरबोर्ड चला गया 43 पे 2। अब किंग और पॉवेल क्रीज पे थे, लेकिन चौथे ओवर में लुंगी एनगिडी ने किंग को पकड़ लिया और फिर उसी ओवर की लास्ट बॉल पे चेज भी बोल्ड हो गया। बिना कुछ किए 4 ओवर्स खत्म और वेस्टइंडीज का स्कोरबोर्ड 43। पॉवेल और रूदरफोर्ड ने थोड़ी पार्टनरशिप बनाई, कुछ रन्स आए, थोड़ी उम्मीद जगी। लेकिन 7वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने रूदरफोर्ड को डिसमिस कर दिया। अब पॉवेल अकेला था क्रीज पे और वो भी काफी स्ट्रगल कर रहा था। वो वेस्टइंडीज जो जिम्बाब्वे के सामने आग उगल रही थी। पॉवेल आज साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के सामने बिल्कुल बन चुका था। ओवर 9 में एनगिडी ने उसे भी पकड़ लिया, सिर्फ 9 रन्स बनाया। अब पॉवेल आउट। 9वें ओवर तक वेस्टइंडीज का स्कोरबोर्ड रहा 83 पे 6 विकेट। यहाँ पे सबको लगा कि मैच प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है। तब क्रीज पे आया होल्डर और फोर्ड और इन दोनों ने मिलकर कुछ रन्स बनाए। फोर्ड भी 11वें ओवर में आउट हो गया। लेकिन तब जो हुआ वेस्टइंडीज के लिए एक रोशन लम्हा था। जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड, ये 2 लोअर ऑर्डर के बैट्समैन क्रीज पे आए और उन्होंने डिसाइड किया कि आज टीम की इज्जत हम बचाएंगे। होल्डर काफी अग्रेसिव स्टार्ट किया, 6 मारने लगा, 4 मारने लगा, ओवर के ओवर रन बनाता चला गया। शेफर्ड दूसरी तरफ से उसका साथ दे रहा था, बिल्कुल काम कंपोस्ट लेकिन काफी इफेक्टिव। दोनों ने मिलके पीछे से 89 रन्स की पार्टनरशिप बनाई। होल्डर लास्ट ओवर में रन आउट हो गया 39 रन्स बना के। शेफर्ड नॉट आउट रहा 52 रन्स पे और इन दोनों ने वेस्टइंडीज का फाइनल स्कोरबोर्ड 176 फॉर 8। 176 रन्स काफी डिसेंट लग रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने वो आगे पता चलेगा। तो अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग की। टारगेट था स्कोरबोर्ड पे 177। साउथ अफ्रीका के ओपनर्स एडन मार्करम और क्विंटन डी कॉक क्रीज पे आए और जो अगले 8 ओवर्स में हुआ वो क्रिकेट नहीं था, वो बल्कि वेस्टइंडीज बॉलर्स का टॉर्चर था। डी कॉक ने पहली ही बॉल से काफी एग्रेसिव दिखे। शमार जोसेफ को 6, मूडी पे 6, फोर्ड को 4। कोई भी ओवर सेफ नहीं था उसके सामने। मार्करम दूसरी तरफ से उतना ही डेडली था।
बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज, किसी बॉलर को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। दोनों एक साथ चले और दोनों का स्ट्राइक रेट 195 के ऊपर। 8 ओवर में दोनों ने मिलकर 95 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई और एक भी विकेट नहीं गई। 8 ओवर में क्विंटन डिकॉक कॉट आउट हुआ 47 रन्स बनाकर 24 बॉलों पर, लेकिन अब तक स्कोर 95 तक पहुंच गया था और मैच वर्चुअली खत्म था। तब क्रीज पे आया रिकल्टन और उसने भी वही टेम्पो पकड़ा। मार्करम और रिकल्टन ने मिलकर 82 रन्स की पार्टनरशिप बनाई बिना किसी विकेट खोए। मार्करम थ्रू आउट कैप्टन की तरह खेल रहा था, काम, कैलकुलेटेड, लेकिन हर ओवर में रन्स। फाइनल स्कोर पे वो 82 पे नॉट आउट रहा 46 बॉल्स पे। रिकल्टन 45 नॉट आउट 28 बॉलों पे, 177 फॉर 1, सिर्फ 16.1 ओवर्स में 9 विकेट से जीत। अभी 23 बॉल बची थी जब मैच उन्होंने वन साइडेड करके खत्म कर दिया। अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के बारे में। यह 176 रन्स, 11 छक्के, ये कोई एक खराब इनिंग्स बिल्कुल नहीं थी। तो फिर इतनी बुरी तरह ये क्यों हारे? क्योंकि साउथ अफ्रीका के 3 फास्ट बॉलर्स ने पहले 11 ओवर्स में वेस्टइंडीज की कमर तोड़ रखी थी। रबाडा ने 2 की विकेट्स निकाले, होप और हेटमायर। वो एग्जैक्टली वो मोमेंट था जब वेस्टइंडीज का मोमेंटम खत्म हुआ। एनगिडी ने मिडल ऑर्डर संभाला, किंग, चेस, पावल 3 बड़े विकेट्स निकाले। बॉश ने रूथरफर्ड और फोर्ड को डिसमिस किया। 3 फास्ट बॉलर्स, 7 विकेट्स और तीनों की इकोनॉमी 8 से नीचे। यार T20 में एक फास्ट बॉलर की इकोनॉमी 8 से नीचे, ये काफ़ी बड़ी ही अचीवमेंट लगती है। तीनों का एक साथ ये करना सिंपली काफ़ी ब्रूटल लगा। वेस्टइंडीज के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जब रबाडा बॉल कर रहा था तब विकेट गिर जा रहे थे, जब एनगिडी आया तब भी विकेट गिरी, जब बॉश आया और तब भी विकेट्स गिरी। बारी बारी ऐसे के फास्ट बॉलर्स ने वेस्टइंडीज की कमर तोड़ते चले गए। यहाँ साउथ अफ्रीका का असली खौफ है। ये सिर्फ बैटिंग पावर हाउस नहीं था। रबाडा, एनगिडी, बॉश की ये फास्ट बॉलिंग, ये ट्रियो ने दुनिया की सबसे ताबड़तोड़ बैटिंग लाइनअप को ढेर कर दिया था। अब बात करते हैं कि आज के मैच का रिजल्ट का इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आज साउथ अफ्रीका ये मैच हारता, वेस्टइंडीज के 4 पॉइंट्स हो जाते, इंडिया के 0, और इंडिया का सेमीफाइनल की राह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। साउथ अफ्रीका की जीत ने इंडिया के लिए रास्ता सिंपल कर दिया है। अभी ग्रुप 1 की स्टैंडिंग्स: साउथ अफ्रीका 4 पॉइंट्स, वेस्टइंडीज 2 पॉइंट्स, इंडिया और जिम्बाब्वे 0। इंडिया का रास्ता अब बिल्कुल सीधा है। अभी जो करंट मैच चल रहा है जिम्बाब्वे के साथ, उसको जीतो, संडे को वेस्टइंडीज के सामने ईडन गार्डन्स में जीतो और सेमीफाइनल की सीट पक्की। कोई नेट रन रेट का चक्कर ही नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो ही नहीं, सिर्फ अपने 2 मैच जीतो और सीधा सेमीफाइनल में। साउथ अफ्रीका ने आज इंडिया का काम काफ़ी इजी कर दिया। अनजाने में ही सही, उन्होंने वेस्टइंडीज को रोक के इंडिया की राह को बिल्कुल इजी कर दिया। एक तरह से देखा जाए तो इंडिया की पूरी भागदौड़ आज साउथ अफ्रीका के हाथ में थी। लेकिन एक डर अभी भी है। आज चेन्नई में इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, ये मैच सिर्फ 2 पॉइंट्स का नहीं है, ये इंडिया के कॉन्फिडेंस, मोमेंटम और संडे को वेस्टइंडीज मैच की प्रिपरेशन का मैच है। आज जीतो और संडे को एक ब्लॉकबस्टर मैच देखो। तो यार आज का मैच की एक फाइनल लास्ट लाइन: साउथ अफ्रीका ने प्रूव किया कि वो क्यों इस वर्ल्ड कप की सबसे एक कंप्लीट टीम है। बैटिंग में मार्करम,
और डिकॉक ने तबाही मचा दी। उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट में रबाडा, एनगिडी, बॉश ने वेस्टइंडीज को संभलने का मौका ही नहीं दिया। वेस्टइंडीज के लिए होल्डर और शेफर्ड ने नीचे से लड़के स्कोर 176 तक पहुंचाया। उनका वो लो ऑर्डर फाइट काफी ही काबिल तारीफ है। और इंडिया के लिए साउथ अफ्रीका का शुक्रिया। अब बाकी काम हम करेंगे। जय हिंद।